आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंच गई है और सिर्फ फाइनल नहीं पहुंची है, ये टीम फाइनल जीतने वाली भी है। मतलब आपको हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक टोटका है, और वो टोटका क्या है वो बताने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, जो टोटका है वो हम लोगों ने मतलब क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है और इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है लगातार, फुटबॉल से इसका रिलेशन है। फुटबॉल मैच जो है वो फुटबॉल मैच खेले जा रहे हैं, बहुत सारे लीग मैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे कप्स चल रहे हैं और उससे ही कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है क्योंकि लोग और फैंस जो हैं वो एसोसिएट इससे कर पा रहे हैं कि क्या इसके पीछे की वजह है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने या तो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें ट्रॉफ़ी मिली है, या फिर किसी प्लेयर को मतलब बहुत महान प्लेयर हैं उनको पहली बार ट्रॉफ़ी मिली है। और वो जो प्लेयर हैं, वो फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो महान तो हैं लेकिन वो विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो विराट कोहली की पोस्ट के नीचे भी कई बार कमेंट करते हुए नज़र आते हैं। विराट कोहली के साथ उनका वीडियो भी नज़र आता है। तो इन सब पे बात करने के लिए हैं हमारे साथी और वो हमें बताएंगे। तो सुकांत, सबसे पहले तो उस टोटके के बारे में बताइए एक एक करके कि वो टोटका क्या है जिसे सुनकर आरसीबी फैंस खुश होंगे। देखिए, ये जो अभी अगर आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ इस सीज़न की शुरुआत से ही चल रही है कि दिस सीज़न इज़ फॉर द अंडरडॉग्स, यानी कि जो टीम आज तक कुछ खास नहीं कर पाई है ये सीज़न उनके लिए है। तो आरसीबी भी मतलब अंडरडॉग्स ही मान के चल रहे हैं क्योंकि वो कुछ खास नहीं कर पाई। 18 साल अगर वो ट्रॉफी का मतलब इंतजार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अंडरडॉग्स हैं। वही चोकर्स वर्ड खराब लगता है, उसकी जगह अंडरडॉग्स ज़्यादा सही लग रहा है। देखिए, चोकर्स तो वो कहना वो भी ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस बार आरसीबी का सीज़न है और इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ लिस्ट है उन टीम्स का जो कभी आज तक पिछले कई साल से मतलब 17, 18, 20, 40 साल, इवन 70 साल से वो टीम कुछ नहीं कर सकी है, वो टीम इस बार चैंपियन बनी। जरा एक एक करके बताते चलिए कि वो कौन कौन सी टीम्स है जिन्होंने क्या क्या टूर्नामेंट जीता है, इसके बारे में ज़रा फैंस को जानकारी दीजिए। थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये क्या क्या टोटका है। देखिए, सबसे पहले तो यूरोपा लीग जो होती है उसमें इस बार टॉटनहम हॉटस्पर जो टीम है जो पिछले कई साल 17-18 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, वो टॉटनहम हॉटस्पर ने इस बार खिताब जीत लिया है। यूरोपा लीग बेसिकली मतलब क्लब फुटबॉल जो है, यूरोपियन फुटबॉल, क्लब फुटबॉल का अगर देखें आप तो ट्रॉफी के लिहाज से मानी जाती है कि चैंपियंस लीग के बाद सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है क्योंकि चैंपियंस लीग जो उनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें जो लीग्स मुकाबले होते हैं अलग अलग देशों में जो होते हैं, जैसे स्पेन में ला लीगा होता है, जर्मनी में बुंदेसलीगा होता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है। ऐसे ही कुछ टॉप टीम्स जो हैं उसमें अगर जो कुछ उनके जो विजेता या फिर टॉप की जो 3-4 टीम्स होती है वो यूएफए चैंपियंस लीग में खेलती है और उसमें से जो टीम ट्रॉफी उठा लेती है वो मतलब यूरोपियन चैंपियन बनती है। ऐसे ही यूरोपा लीग है कि बहुत सारी टीम जो मतलब टॉप 4 या उससे नीचे के लेवल पे रहती है, जो ईपीएल या फिर ला लीगा का मेन है, और उसके अलावा बाकी जो मतलब टूर्नामेंट्स हैं उसमें जो नीचे की टीम रहती है मतलब टॉप 4 के अलावा या टॉप 3 के अलावा या टॉप 2 के अलावा जो नीचे की टीम होती है उन्होंने बना रखा है टीम्स का कि 32 टीम्स जो हैं वो ऑल ओवर यूरोप की जो टॉप 32 टीम्स है वो खेलती हैं, जो यूरो लीग जिसके आप यूएफए चैंपियंस लीग की बात करें वो खेलती हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेवल पे जो ये होता है, जो उसके नीचे की जो टीम्स होती हैं वो खेलती है यूरोपा लीग, जो 5th, 6th, 7th, 8th होती है। जैसे ईपीएल में 4 टीमें जाती है तो वो डिवीजन बना हुआ है, 5 टीम्स भी कभी चली जाती है। जैसे इस बार टॉटनहम अगली बार चैंपियंस लीग में खेलेगी तो वो चीज़ बिल्कुल। तो ये मतलब यही है कि यूरोप का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जिसे टॉटनहम हॉटस्पर ने जीता है बहुत लंबे इंतज़ार के बाद। मतलब क्योंकि इस टीम को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये मतलब आपने साउथ अफ्रीका के साथ चोकर्स वर्ड सुना होगा लगातार, तो इनको लगातार ट्रोल किया जाता था कि क्लब फुटबॉल में, इंग्लिश क्लब फुटबॉल में, क्योंकि ये शुरुआत अच्छी करते थे, इनके पास प्लेयर्स अच्छे होते थे, मैनेजर्स भी इनके पास अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा सीजन टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत खराब रहा है। मतलब ईपीएल टेबल में वो सिर्फ 38 पॉइंट लेके आए हैं, 38 मैच में 38 पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब था। लेकिन अब वो टीम अगले साल चैंपियंस लीग खेलेगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे यूरोपा लीग उन्होंने जीत लिया है। इसके बाद टीम अगर मैं बात करूँ तो एफए कप, जो कि इंग्लैंड का ही मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एफए कप, जो है इस बार क्रिस्टल पैलेस ने जीता है। ये काइंड ऑफ मतलब आप अगर देखें तो एक डोमेस्टिक ट्रॉफी ही है, लेकिन ये डोमेस्टिक में सेकंड लेवल की मतलब सेकंड लेवल आप मान लें कि जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल आपका चल रहा है तो वो पूरा इंग्लिश प्रीमियर लीग में चलता है। उसके बाद एफए कप की भी वैल्यू काफ़ी है कि वहाँ के लोग काफ़ी प्रतिष्ठित। जब भी बात होती है, जब 3 ट्रॉफी जीतने की, तो उसमें एफए कप भी इंक्लूड किया जाता है उसमें। तो चैंपियंस लीग की बात होती है, फिर जो प्रीमियर लीग की बात होती है, और तीसरा जो है वो एफए कप ही देखा जाता है, जो मैनचेस्टर सिटी ने हाल फिलहाल में जीता था। उसके बाद से तो कोई टीम इसमें चेंज होता रहा है। इस साल वो क्रिस्टल पैलेस ने जीता और मैनचेस्टर सिटी को हरा के।
मैनचेस्टर सिटी को हरा करके। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। वो भी टॉटनहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉटनहम ने हराया था। और ये टीम्स हमेशा आपको दिखेंगे कि जो यूरोपा लीग और ये सब में आपको या तो यूनाइटेड होगी या सिटी होगी, ये सब सिटी तो खैर चैंपियंस लीग में भी लगा अच्छा करती है ये। लेकिन जो चीज़ इस बार आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद अगर मैं तीसरी टीम की बात करूं तो वो है कैराबाओ कप में। अगर आप देखोगे तो कैराबाओ कप में इस बार न्यू कैसल यूनाइटेड ने इस बार चैंपियन बनी है, ठीक है। वो भी इंग्लिश लीग ही है और कैराबाओ कप जो है वहाँ लोकल होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कैराबाओ कप जो है वो भी इंग्लिश में अगर चौथी अगर ट्रॉफी अगर कोई बात करे, जिसकी चौथी ट्रॉफी बात करते हैं, वो कैराबाओ कप ही होती है। तो वो न्यू कैसल यूनाइटेड ने इस बार जीता है। न्यू कैसल यूनाइटेड के बारे में थोड़ा बेसिक बता दूं कि इस टीम की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है। एलन शेरर जैसे फुटबॉलर, मतलब आप सर्च करोगे या आप अगर जानते हो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में अगर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं वो अभी भी एलन शेरर है। तो वो इस टीम से खेलते थे और इस टीम की बहुत अच्छी बहुत पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन 70 साल से ये टीम 70 साल, मतलब इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी टीम शायद ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी या कोई ट्रॉफी ही नहीं जीत पाई थी, कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। तो वो 70 सालों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने इस ट्रॉफी को जीता है। और न्यू कैसल ने किनको हराया था एक बार जरा ये भी चेक कर ले। हाँ, लिवरपूल को हराया था। लिवरपूल को 2-1 से हरा के उन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। इसके बाद आप अगली टीम के बारे में जरा बताइए कि अगली टीम अभी एक टीम जैसे जिस तरह से आरसीबी पहुंच गई उस तरह से चेल्सी भी पहुंच गई है यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल। वो कल फाइनल मैच हुआ था और ये एक मतलब जो सरप्राइज उसमें एक्सपेक्टेड थी कि सब चीज़ें अंडरडॉग्स के फेवर में जा रही थी, वो वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि रियल बेटिस ने 1-0 की लीड ले ली थी। इसको के शानदार पास पे गोल हुआ था, लेकिन उसके बाद चेल्सी ने शानदार वापसी की और 4-1 से जीत गई। तो चेल्सी कहीं ना कहीं रियल बेटिस से स्ट्रॉन्ग टीम है और इसमें एक जीत गई जो मतलब कहीं ना कहीं वो एक चेल्सी के लिए भी पिछले कुछ समय से जो सीजन रहा है ना वो बहुत उतार चढ़ाव, हाँ बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो उस हिसाब से उनके लिए भी यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल जीतना एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट। अभी पिछले कुछ समय से अगर ट्रॉफी जब आपके कैबिनेट्स में आते हैं तो हर टीम चाहती है कि ट्रॉफी हम जीते। तो उस हिसाब से फिर अगर मैं बात करूं जर्मन कप की तो उसमें स्टटगार्ट ने इस सीजन जो है स्टटगार्ट ने वो जीता है। और ऐसी तमाम हमारे पास अभी लिस्ट है जिसमें 9-10 टीम्स हैं। और जिस प्लेयर की आप बात कर रहे थे शुरुआत में, जिससे विराट कोहली को रिलेट करके आपने जो बात कही थी कि जो विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो इंग्लैंड के हैरी केन हैं, जिन्होंने इस सीज़न इस बार बायर्न म्यूनिख के साथ जो है वो ट्रॉफ़ी उठा ली है। और वो बहुत लंबे समय से बेचारे टॉटनहम हॉटस्पर के साथ थे और उस समय बहुत इंतजार किया लेकिन एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। इंग्लैंड टीम के साथ कई बार फाइनल्स खेले लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। इस मैच से पहले जो सुकांत बता रहे हैं हैरी केन के बारे में बता रहे हैं, अगर कुछ हफ्ते पहले आप सर्च करते हैं ना कि अनलकीस्ट प्लेयर फुटबॉल प्लेयर एवर, उसमें शायद आपको सबसे टॉप पे हैरी केन का ही नाम नज़र आता। क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा था कि वो हर सीज़न ऑलमोस्ट 40-50 गोल्स फिक्स थे कि ये मारते थे हर सीज़न उनका। अगर आप टॉप स्ट्राइकर्स देखोगे, टॉप नंबर 9 देखोगे तो उसमें हैरी केन शायद कुछ प्लेयर्स जैसे किलियन एम्बापे हो गए, रॉबर्ट लेवेंडोस्की हो गए, उनके साथ कम्पीट करते हुए नज़र आते हैं। कभी इनका लेवल ऊपर ही रहता है, कभी नीचे होता है। लेकिन ये इतने अनलकी थे। इनकी एक कहानी बताता हूँ कि जैसे पिछले सीजन वो बायर्न म्यूनिख गए थे, काफ़ी लंबे समय तक वो टॉटनहम हॉटस्पर में रहे थे। टॉटनहम के बारे में बायर्न म्यूनिख जो है 11 साल बाद बायर्न म्यूनिख लगातार 11 साल से ट्रॉफी जीतती हुई आ रही थी। पिछले सीजन हैरी केन को उन्होंने साइन किया और बायर्न म्यूनिख 11 साल बाद ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो सब ने कहा कि ये इस प्लेयर को लेके भाई जो भी टीम जा रही है, ये जो टीम है ना वो कहीं ना कहीं उसको ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बायर्न म्यूनिख ने वापसी की, विंसेंट कंपनी की कोचिंग में टीम ने अच्छा खेल दिखाया और उन्हें आखिरकार ट्रॉफी मिली, बुंदेसलीगा की ट्रॉफी मिली जिसमें एक बहुत बड़ा सा प्लेट मिलता है। लोगों ने उनको ट्रोल भी किया कि भाई अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाया है, प्लेट जीत पाया है। लेकिन वो सब मजाक की बातें थी। हैरी केन और हैरी केन का एक वीडियो, मतलब सो विराट कोहली के साथ, क्योंकि हैरी केन आप टॉटनहम हॉटस्पर के जो पुराने प्लेयर्स थे ना उनके वीडियोज़ भी आप देख सकते हो जब आप सर्च करोगे कि टॉटनहम हॉटस्पर क्रिकेट मैच ट्रेनिंग, इस टाइप का एक वीडियो है जिसमें आपको सारे प्लेयर्स जो हार्ट वगैरह उस टाइम पे थे वो सब अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तो इंग्लैंड में ऐसे भी कल्चर ज़्यादा है क्रिकेट का और वहाँ क्रिकेट फॉलो किया जाता है। तो उसका भी एक कारण है कि वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं। इवन क्रिकेट वर्ल्ड कप और ये सब के कारण भी देखते हैं। और वो इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि अब वर्ल्ड में इतना रिकॉग्निशन है, विराट कोहली के फैंस पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया पे भी विराट कोहली की काफ़ी चर्चा होती है। सोशल मीडिया पे उनके जितने फॉलोअर्स हैं, आप एक जो मतलब बार बार जो रिपोर्ट्स आती हैं वो
एक हैरान करने वाली चीज़ होती है, इसलिए क्योंकि क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा कंट्री में नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ पे भी आपको भरोसा करना होता है कि विराट कोहली के जो सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है वो नेमार से ज़्यादा है। क्योंकि आप मेसी और रोनाल्डो के बाद सबसे बड़ा नाम फुटबॉल में अभी भी नेमार का है, लेकिन विराट कोहली के फॉलोअर्स उनसे भी ज़्यादा है। विराट कोहली के फॉलोअर्स डेविड बेकहम से भी ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे ज़्यादा है। हाँ, और इसका कारण है कि जो फॉलोअर्स जो उनके हैं वो पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ क्रिकेटर्स और ये नहीं है, पूरे इवन आप देखते होंगे नोवाक जोकोविच अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रिटायरमेंट जब अनाउंस किया था, कई सारे उसमें हैरी केन का भी रिएक्शन आया था जिसमें हार्ट ब्रेक का उन्होंने वो किया था। तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, और सिर्फ क्योंकि उनके प्लेयर्स फॉलो करते हैं, इसी कारण कि उनके फैंस भी इनको जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये यही एक कारण है कि जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा अगर क्रिकेट के एक बहुत बड़े ब्रांड है वो विराट कोहली, वो भी इंतजार कर रहे हैं 18 साल से उस ट्रॉफी का। तो हैरी केन की तरह क्या विराट कोहली भी इस बार, हैरी केन का लक जो है ना वो लग रहा है कि इस बार विराट कोहली के साथ जाएगा, क्योंकि विराट कोहली जो है उनके लिए मतलब जितने लकी इस बार हैरी केन रहे हैं, और एक जो होती है कि चीज़ें आप रिलेट करते हो, डॉट्स को आप कनेक्ट करते हो ना, तो वो डॉट्स को आरसीबी फैंस बैठ के कनेक्ट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे ये बात लगातार चल रही है। इतनी सारी टीम्स का आपने नाम लिया, एक और टीम जो सुकांत जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, इतने सारे टीम और क्लब इनके बारे में हमने बात कर ली, प्लेयर्स के बारे में बात कर ली है, और आरसीबी फैन जो एक और जगह डॉट कनेक्ट कर रहे होंगे बार बार, वो ये सोच रहे होंगे कि इतने सारी चीज़ हमारे पक्ष में आ रही है। एक और टीम के बारे में बताऊंगा, इटली की टीम है बोलोनिया, जिन्होंने इस बार कोपा इटालिया का खिताब जीता है, और वो शायद 50 साल या 51 साल के लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 1974 में टीम ने आखिरी बार कोपा इटालिया ही जीता था। और 51 साल मतलब आप सोच रहे हो कि 2-3 जनरेशन, हम लोगों की जो उम्र है उस हिसाब से 2-3 ऐसी जनरेशन फैंस जो हम देखते हैं 18 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, यह 51 साल फैंस, और न्यू कैसल 70 साल, मतलब इस तरीके से इंतजार, उनके जनरेशन से लोग इंतजार कर रहे थे कि वो टीम कब जीतेगी, और वो टीम जीती है इस बार। और बोलोनिया ने इस बार एसी मिलान को हराया, मिलान को 1-0 से हराया था। और एसी मिलान आप जानते ही हैं कि कितनी प्रतिष्ठित क्लब है, कितना मतलब उनका टॉप 3 टीम्स अगर देखोगे तो इटली में एसी मिलान, इंटर मिलान और यूवेंटस, नेपोली, मतलब यही 3-4 टीम्स जो होती हैं वो घूमती रहती है, यही 4 टीम्स अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप सोचो 51 साल से वो इंतजार कर रहे थे, एक ट्रॉफी नहीं जीती है, और फिर जाकर के कोपा इटालिया 1974 के बाद, मतलब कितना कुछ बदल गया 74। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि बोलोनिया का कोपा इटालिया जीतना वैसा ही है जैसे अगर जिम्बाब्वे की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 जीत जाए, या बांग्लादेश की टीम जो है वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत जाती, तो वो उस तरीके की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। और ऐसी ही चीज़ें जैसे हमने टॉटनहम हॉटस्पर को लेके कहा कि टॉटनहम उतनी भी ख़राब टीम नहीं है, लेकिन टॉटनहम को आप इस क्रिकेट के लिहाज से आप सोचोगे तो वो उस टाइप की टीम है जैसे मिड टीम होती है, मिड टेबल टीम होती है, या जो टीम को आप सो कॉल्ड थोड़ा सा कमज़ोर मानते हैं, जैसे बांग्लादेश या अफगानिस्तान की टीम जो है वो अगर आपको वर्ल्ड कप जीत जा रही है, वनडे वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, वो उसी लिहाज से है। तो ऐसे ही मतलब इस बार तो आरसीबी की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, काफ़ी अच्छा गेम भी दिखा रही है, और उन्हें साथ है इन सारे टोटके का, जिसमें प्लेयर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें क्लब भी इन्वॉल्व है, और इस सारी चीज़ों को लेके ऐसा माना जा रहा है कि इस बार आरसीबी का खिताब जीतना तय है। 18 साल का जो लंबा इंतज़ार है वो इस बार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या सुकांत, आपको लग रहा है ऐसा ही आप भी मान रहे हैं, या फिर? मैं भी यही चीज़ मान रहा हूँ कि इस बार हमें आरसीबी खिताब उठाते दिख रही है। 2000 मतलब 4 बार जो है, मतलब ये टीम जो है चौथी बार फाइनल में पहुंची है। 2009, 2011, 2016 के बाद ये चौथी बार है टीम फाइनल में पहुंची है। 3 बार फाइनल हारी है, लेकिन इस बार लग रहा है कि टीम जो है वो लकी साबित होने वाली है। इस वीडियो में हमारे साथी थे सुकांत, वीडियो को शूट किया हमारे भाई विजय ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।